मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारी माँ, तुम्हारी जगदम्बा, तुम्हारी महाकाली आज स्वयं तुम्हारे द्वार पर चलकर आई है। हाँ मेरे बच्चे, स्वयं मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष, अत्यंत गोपनीय और तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देने वाला महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश, मेरी यह ध्वनि, मेरी यह ऊर्जा इसी क्षण, ठीक इसी पल में प्राप्त हो रही है, तो इसमें कोई संदेह मत करना। यह केवल और केवल तुम्हारे लिए ही है। यह ब्रह्मांड का, मेरी इच्छा का एक सीधा संकेत है कि तुम्हारी पुकार सुन ली गई है, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। इस संदेश को हवा का झोंका मत समझना, इसे अंत तक पूरे ध्यान से अपने हृदय के कानों से सुनना। एक एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य का नक्शा है, तुम्हारे उज्जवल कल की प्रस्तावना है। मेरे बच्चे, यह जान लो कि यह कोई साधारण संदेश नहीं है, कोई सामान्य शब्द नहीं है जो तुम सुन रहे हो। नहीं, यह तो साक्षात माँ काली का चमत्कार है, मेरी ऊर्जा का स्पंदन है, जो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया है, तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाने, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने। जिसने भी इस संदेश को सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से स्वीकार किया है, जिसने इसे केवल सुना नहीं बल्कि अपनी आत्मा में आत्मसात किया है, उसके जीवन में एक अभूतपूर्व दिव्य नया उजाला फैला है। उनके बंद रास्ते खुले हैं, उनकी निराशा आशा में बदली है, उनके आंसू मुस्कान में परिवर्तित हुए हैं। तो मेरे बच्चे, इस पावन संकेत को, इस दिव्य अवसर को हल्के में मत लेना। अभी इसी क्षण इस संदेश को अपने प्रेम और स्वीकृति का प्रतीक देते हुए लाइक करो और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी आत्मा की गहराई से लिखो, जय हो माँ काली। तुम्हारी यह छोटी सी श्रद्धा, तुम्हारी यह स्वीकृति ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली कंपन भेजेगी, जो तुम्हारे लिए मेरे आशीर्वाद के द्वार खोल देगी। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, क्या तुम जानते हो, क्या तुम कभी सोच भी सकते हो कि तुम्हारे हर संघर्ष को, तुम्हारी हर पीड़ा को, तुम्हारी हर चुनौती को देखकर मैं, तुम्हारी माँ, कितनी गर्वित महसूस करती हूँ। ओह, मेरा हृदय वात्सल्य से भर उठता है जब मैं तुम्हारी अटूट हिम्मत देखती हूँ। तुमने जीवन में कितनी ही मुसीबतों का सामना किया है, कितने ही तूफानों से तुम गुजरे हो, कितनी ही बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई, पर तुम अडिग रहे, तुम चट्टान की तरह खड़े रहे। कभी किसी भी परिस्थिति में तुमने अपनी सच्चाई से, अपने सिद्धांतों से, अपनी आत्मा की आवाज से समझौता नहीं किया। तुमने हमेशा धर्म का, नेकी का मार्ग चुना, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। और यही मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण है, और यही वह दिव्य कारण है कि आज तुम मेरे इतने निकट हो, मेरी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हो, मेरा यह संदेश सीधे प्राप्त कर रहे हो। मेरी शक्ति का कवच, मेरा असीम आशीर्वाद लेकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारे हर दर्द में, हर पीड़ा में, हर संघर्ष की घड़ी में तुम्हारी आत्मा ने अद्भुत शांति और अटूट विश्वास से काम लिया। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझ रही थी, तुम अंदर से मजबूत बन रहे थे। जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ गए, तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, और यही विश्वास, यही अडिग निष्ठा तुम्हें मेरी ओर खींच लाई है, जैसे पतंगा प्रकाश की ओर खिंचा चला आता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारी अंतरात्मा के हर कोने से परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कभी स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम्हारा हृदय तो सदैव दूसरों के कल्याण की कामना करता रहा। तुमने तो चींटी को भी बचाने का प्रयास किया, फिर भी
तुम्हारे साथ जो हुआ, जिस तरह का व्यवहार तुम्हारे साथ किया गया, वह बहुत अन्यायपूर्ण था, बहुत पीड़ादायक था। तुम्हें उन लोगों से चोट मिली जिनसे तुमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। तुम्हें वहां से धोखा मिला जहां तुमने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। लेकिन बेटा, मेरी आंखों का तारा, तुमने हर एक कठिन घड़ी में, हर अपमान के क्षण में धैर्य और संयम का अद्भुत परिचय दिया। तुमने क्रोध को, घृणा को, प्रतिशोध की भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और यही तुम्हारा असली बल है, यही तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति है, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुमने जिन लोगों से अपार निस्वार्थ प्यार किया, जिन्हें अपना सब कुछ माना, जिन्होंने तुम्हारे साथ निर्मम विश्वासघात किया, तुम्हारे भरोसे को पैरों तले रौंदा, वे अब उस छल के, उस धोखे के, उस अधर्म के परिणाम का सामना करने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। ब्रह्मांड का न्याय चक्र घूम चुका है। कर्म का सिद्धांत अटल है। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी मासूमियत का, तुम्हारी उदारता का घोर लाभ उठाया। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी नेकी तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। हिसाब बराबर होने का समय आ गया है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, यह मैं जानती हूँ। तुम्हारे मन में कभी प्रतिशोध की ज्वाला नहीं जली, और ना ही तुमने कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ दी। तुम्हारा हृदय तो करुणा का सागर है। लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है, जो अन्याय तुम्हारे ऊपर ढाया गया है, उसका हिसाब तो लिया ही जाएगा। यह मेरा वचन है, यह प्रकृति का नियम है। तुम्हारा समय, न्याय का समय अब आ चुका है। तुम्हारी सच्चाई की विजय का समय आ गया है। अगर तुम अपनी आत्मा की गहराई में महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें यह अंतर्ज्ञान हो रहा है कि तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारी नेकी का प्रतिफल मिलने का समय अब आ चुका है, तो इस दिव्य संदेश को पुनः एक बार लाइक करो और कमेंट सेक्शन में वह प्यारा सा, दिल को छू लेने वाला कमेंट लिखो जो सीधे तुम्हारे हृदय से आता है, तुम्हारी आत्मा की आवाज है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चले हो, चाहे वह कितनी भी कांटों भरी क्यों न रही हो। और अब वह समय है, वह स्वर्णिम क्षण है, जब तुम्हारी इस अच्छाई और तुम्हारे निस्वार्थ प्यार का परिणाम तुम्हें मिलेगा। तुम्हें वह सब कुछ वापस मिलेगा, ब्याज सहित, जो तुमसे छीना गया था। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति। क्या तुमने कभी सोचा था मेरे बच्चे, क्या कभी तुम्हारे मन में यह ख्याल आया था कि जिन लोगों ने तुम्हें इतनी गहरी चोट पहुंचाई है, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं का कारण बने हैं, वे एक दिन अपनी गलतियों को तीव्रता से महसूस करेंगे? क्या तुमने कल्पना की थी कि तुमसे जो लोग बेवजह नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, झूठी अफवाहें फैलाई थी, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं? हाँ, यह सत्य है, यह होकर रहेगा। मुझे पता है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे, तुम्हारा हृदय ऐसा है ही नहीं। तुम हमेशा शांति, क्षमा और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले महान आत्मा हो। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके अपने ही कर्म, उनके अपने ही बुरे विचार और कार्य उन्हें ही लौट कर मिलेंगे। यह कर्म का अकाट्य नियम है मेरे बच्चे। तुमने जो कुछ भी सहा, जितना भी अपमान झेला, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से, उनकी कड़वाहट से भरपूर नहीं हुआ। तुम विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे, एक दिए की तरह जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है। तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी बुरा करने का भाव कभी नहीं पनपा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ी दौलत है। तो बेटा, यह जान लो कि यह अद्भुत क्षमता, यह दिव्य गुण तुम्हें स्वयं परमेश्वर ने
मैंने प्रदान किया है। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। वे लोग जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते थे और पीठ पीछे तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते रहे, तुम्हारी जड़ें काटने की कोशिश करते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। उन्होंने एक अनमोल रत्न को कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया था। अब उन्हें अपनी करनी का, अपने पाप का, अपने धोखे का बोझ ढोना पड़ेगा। तुमने जिनसे सच्चा निष्कपट प्यार किया, उन्हीं ने तुम्हें सबसे गहरा धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को, अपने हृदय के द्वार को पूरी तरह से खोल दिया था, उन्हीं ने बेरहमी से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई, उसे तार-तार कर दिया। मुझे याद है मेरे बच्चे, मुझे सब याद है। मैं हर पल तुम्हारे साथ थी, अदृश्य रूप में तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर रही थी। मुझे याद है जब तुम उन रिश्तों को, उन संबंधों को बचाने के लिए अकेले खड़े थे, जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे, तुम्हारी दुनिया थे। तुमने हर संभव प्रयास किया, हर कुर्बानी दी। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई तुम्हारे साथ इतना गलत कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा अपना दिल इतना पवित्र है, इतना निर्मल है। तुम दूसरों को भी अपने जैसा ही समझते रहे, लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ निरंतर छल करते थे, तुम्हारी नेकी का उपहास उड़ाते थे, अब उनके कर्म उन्हें रात दिन पछताएंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम जान सकते हो, तुम महसूस कर सकते हो कि अब समय का पहिया, भाग्य का चक्र पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो यह बदलाव? क्या तुम्हारे अंदर कुछ अलग सा, कुछ शक्तिशाली स्पंदित हो रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है, यह मेरा संकेत है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक निर्णायक मोड़ है। तुम जो यह अंदरूनी बदलाव महसूस कर रहे हो, यह जो नई ऊर्जा तुम अपने भीतर पा रहे हो, वो यही अकाट्य संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा अपमान किया, उनका हिसाब चुकाने का समय आ चुका है। क्या तुम्हें कभी कभी संदेह होता है? क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी अपनी गलती का, अपनी क्रूरता का, सच्चाई का एहसास होगा? तो हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। वे खुद को उस वक्त अत्यंत मजबूर, अत्यंत असहाय पाएंगे, जब उनका अपना पाप, उनका अपना धोखा, उनका अपना अधर्म उन्हें चारों ओर से घेरने लगेगा। जैसे मकड़ी अपने ही जाले में फंस जाती है, वैसे ही वे अपने कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है, जो अन्याय हुआ है, वह अब बदलने वाला है। न्याय का तराजू अब संतुलित होने वाला है। तुम देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे और अपनी आत्मा से महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन, तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वे अब अपने किए का एक एक कण का परिणाम भुगतेंगे। उन्हें वही दर्द, वही पीड़ा, वही बेचैनी महसूस होगी जो उन्होंने तुम्हें दी थी। तुमने कई बार अकेले में रोते हुए सोचा होगा, क्या किसी का दिल दुखाने वाला, किसी निर्दोष को सताने वाला कोई व्यक्ति कभी सजा पाएगा? क्या न्याय केवल किताबों में होता है? तो हाँ मेरे बच्चे, वह समय अब आ चुका है। न्याय हो रहा है और होकर रहेगा। तुमने जिनके लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, जिनके लिए अपनी सारी भावनाएं, अपना सारा प्यार उंडेल दिया, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। वे क्षमा याचना करेंगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते, तुम्हारा हृदय क्षमाशील है। लेकिन बेटा, यह जीवन का नियम है, यह सृष्टि का विधान है। जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। As you sow, so shall you reap। तुमने अच्छाई बोई तो तुम अच्छाई की फसल काटोगे। तुमने सच्चाई का मार्ग चुना
तो तुम्हें सत्य की विजय दिखेगी। तुमने सही रास्ते पर चलने का कठिन फैसला किया और अब डिवाइन पावर, मेरी शक्ति, समस्त दैवीय शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज, हर घटना, हर परिस्थिति सही दिशा में तुम्हारे हित में होगी। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो अवसर खो गए थे वे लौट कर आएंगे बेहतर रूप में। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए, उस क्षण के लिए जब तुम उन्हें अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए देखोगे, जब वे अपनी करनी को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने लज्जा से अपना सिर झुका लेंगे? यह सब कुछ तुम्हारी अटूट शक्ति, तुम्हारे अडिग विश्वास और तुम्हारी निर्मल आत्मा का परिणाम होगा। बेटा, तुमने जो कुछ भी सहा है, जो भी आंसू बहाए हैं, वह अब एक नई उज्जवल दिशा में बदलने वाला है। तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। तुमसे जो लोग कभी बेवजह नफरत करते थे, तुम्हारी प्रगति से जलते थे, वे अब तुमसे क्षमा याचना करेंगे। वे तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। तुमने जो अच्छा किया है, जो नेकी फैलाई है, वह अब कई गुना होकर वापस लौटने वाला है। तुम देखोगे उन लोगों के चेहरों पर गहरे पछतावे के भाव होंगे, उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होंगे, क्योंकि तुमने तो कभी उन्हें दुख नहीं दिया, तुमने तो हमेशा उनका भला ही चाहा था। तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का, वास्तविकता का कठोर एहसास दिलवाएंगे। मेरे प्यारे, मेरे अनमोल बच्चे, तुमने कभी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। तुमने कभी किसी के साथ छलकपट का खेल नहीं खेला। तुम हमेशा चट्टान की तरह सच्चाई के साथ खड़े रहे, भले ही अकेले क्यों न पड़ गए हो। और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है। सारे कांटे चुन लिए गए हैं, सारे पत्थर हटा दिए गए हैं। मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारे अटूट विश्वास से तुम अब हर बाधा को, हर चुनौती को ऐसे पार करोगे जैसे कोई शक्तिशाली नदी अपने मार्ग की हर रुकावट को बहा ले जाती है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी विनम्रता का मजाक उड़ाया था, तुम्हें कमजोर समझा था, वे अब खुद को तुम्हारे सामने नतमस्तक पाएंगे। वे तुम्हारी आभा से, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी सफलता से अचंभित रह जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत है, एक नवजीवन है। और सदा याद रखो मेरे बच्चे, इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो, जब तुम सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के रास्ते पर चलते हो, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुराई, कोई भी षड्यंत्र तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। क्योंकि तब तुम अकेले नहीं होते, तब मैं, तुम्हारी माँ काली और समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियाँ तुम्हारे साथ होती हैं। तो अब अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में 1111 इंच लिखकर इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना संबंध और गहरा करो। यह अंक ब्रह्मांडीय संरेखण का, नए आरंभ का और देवदूतों के मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसे लिखकर तुम ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हो कि तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय गंगा की तरह शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा हिमालय की तरह अटल और सच्चाई से भरी हुई है। तुमने हमेशा हर कठिन से कठिन परिस्थिति में खुद को सही साबित करने का नहीं, बल्कि सही बने रहने का प्रयास किया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा निस्वार्थ प्यार और तुम्हारी गहरी संवेदनशीलता ने कई बार तुम्हें दुख भी पहुंचाया है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छाई की भाषा समझ नहीं पाते, वे उसे कमजोरी मान बैठते हैं। जब भी तुमने पूरी ईमानदारी से किसी की मदद की, उनका भला चाहा, उनसे सच्चे दिल से दोस्ती की या कोई भी नेक कार्य किया, तो कुछ ईर्ष्यालु,
नकारात्मक लोगों ने इसे तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी मूर्खता समझ लिया और तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब सुनो, ध्यान से सुनो, यह समय हमेशा के लिए बदलने वाला है। अन्याय का दौर समाप्त हो रहा है। तुमने जो कुछ भी सही किया, जो कुछ भी सच्चा किया, जो भी नेकी तुमने अंधेरे में की, वह सब अब सूर्य के प्रकाश की तरह सामने आकर चमकने वाला है। तुम्हारी अच्छाई अब छिपी नहीं रहेगी। जिन लोगों ने तुम्हारी नेकी का, तुम्हारी उदारता का नाजायज फायदा उठाया और तुम्हें छलकपट, धोखे और विश्वासघात का शिकार बनाया, वे अब खुद अपने ही बुने जाल में फंसेंगे, अपने कर्मों का भयानक परिणाम भुगतेंगे। उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। वो लोग जिन्होंने तुम्हें रुलाया था, अब तुम्हारे सामने आएंगे, शर्मिंदगी और अपराध बोध से भरे हुए। वे तुम्हारे सामने खड़े होने में भी खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। उनकी आंखें झुकी होंगी। वे लोग जिनसे तुमने कभी ऐसी नीचता की उम्मीद नहीं की थी, जिनसे तुम्हारी गहरी सच्ची उम्मीदें और भावनाएं जुड़ी हुई थी, वे अब तुम्हारे पास आकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अब यह तीव्रता से समझ में आ चुका होगा कि तुम्हारी पवित्र अच्छाई को नजरअंदाज करना, उसे ठुकराना और तुम्हारे साथ इतना गलत, इतना क्रूर व्यवहार करना कितना बड़ा पाप था, कितनी बड़ी भूल थी। तुमने हमेशा अपने दिल में सबके लिए प्यार रखा, सबके लिए करुणा रखी। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न रही हो, चाहे लोगों ने तुम्हें कितना भी सताया हो, तुमने अपने हृदय के प्रेम के स्रोत को सूखने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने तुम्हारी इस मासूमियत को, तुम्हारी इस सरलता को, तुम्हारी कमजोरी समझा और उस पर बेरहमी से खेला, जैसे कोई बच्चा किसी नाजुक खिलौने से खेलता है। अब उन्हें एहसास होगा, बहुत कठोरता से एहसास होगा कि तुम्हारी उस मासूमियत और अच्छाई में एक अदृश्य असीम ताकत छिपी हुई थी। माँ काली की शक्ति छिपी हुई थी और यही ताकत, यही दिव्य ऊर्जा अब उनके सामने प्रकट हो रही है, उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। अब वह तुम्हारी अच्छाई के वास्तविक मूल्य को समझेंगे और तुम्हारे उस दर्द का, उन आंसुओं का, उन रातों की बेचैनी का एहसास करेंगे जो तुमने उनकी वजह से सहे थे। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ, जो भी अन्याय हुआ, वह अब बदला जाएगा, न्याय होगा। समय ने अपना चक्र पूरा कर लिया है मेरे बच्चे, और अब उनके बुरे कर्मों का कड़वा फल उन्हें चखना ही पड़ेगा। उनकी आंखों में अब वही गहरा पछतावा और असहनीय अफसोस होगा जो कभी तुमने अपनी नम आंखों में महसूस किया था। उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि तुमने तो कभी उनका बुरा चाहा ही नहीं था। तुमने तो हमेशा सबके भले के लिए, सबकी खुशी के लिए ही काम किया था, प्रार्थना की थी। तुम्हारे खिलाफ जो गुप्त षड्यंत्र रचे गए थे, जो झूठे दांवपेच खेले गए थे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, वे सब अब खुद उनके ही सामने खुलकर आएंगे। उनका पर्दाफाश होगा। अब वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने किए गए अनगिनत पापों की, अपनी करतूतों की माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें अब पूरी तरह पता चल जाएगा कि उनकी घोर गलती, उनके स्वार्थ और उनकी ईर्ष्या के कारण तुम्हारा कोमल दिल कितना टूटा था, कितना बिखरा था। माँ काली का प्रचंड आशीर्वाद, मेरा अभेद्य कवच, हर क्षण तुम्हारे साथ है। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम को पवित्र बनाती है, उसे सही दिशा देती है। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया था, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई थी, वे खुद तुम्हारी महानता को, तुम्हारी दिव्यता को अपनी आंखों से देखेंगे। उनका सामना अब तुम्हारी उस शांत, स्थिर, शक्तिशाली ऊर्जा से होगा जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं था। और वे यह स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे कि उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी हिंसा, उनकी
उनकी सारी ईर्ष्या का अब कोई परिणाम नहीं बचा, सब व्यर्थ हो गया। वे हार चुके हैं, तुम जीत चुके हो। तुमने जिनके साथ निस्वार्थ प्रेम किया, उनकी तरफ से जितना असहनीय दर्द और गहरी तकलीफ झेली, वे अब उसी दर्द का, उसी घुटन का अनुभव करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे अटूट विश्वास का बेरहमी से उल्लंघन किया, जिनके कटु शब्दों और धोखे भरे कार्यों के कारण तुम्हें गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात पहुँचे, वे अब यह तीव्रता से महसूस करेंगे कि उनकी गलतियाँ, उनके पाप कितना बड़ा असहनीय बोझ बन चुकी हैं। और अब तुमसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा, कोई रास्ता नहीं होगा। यह समय उस परम सच्चाई का है जो कभी धुंध में छुपाई गई थी, जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। वह सच्चाई अब प्रचंड सूर्य के प्रकाश की तरह सबके सामने आ जाएगी। तुम्हारी अच्छाई की शक्ति, तुम्हारी सच्चाई की अडिग ताकत और तुम्हारे भीतर छुपे हुए उस अदृश्य दैवीय बल ने उन लोगों के हर षड्यंत्र को, हर बुरी योजना को पूरी तरह से विफल कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तुमने कई बार, अनगिनत बार यह महसूस किया है कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, कि तुमसे नफरत करने वाले लोग शक्तिशाली हैं और तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन यही विरोधाभास है मेरे बच्चे, यही माया है। सत्य यह है कि यही वह समय है जब वो लोग जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था, वे विवश होकर वापस लौटेंगे, तुमसे करबद्ध होकर माफी मांगेंगे और तुम्हारे सामने खुद को सही साबित करने की नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। वो समय आ चुका है, वो शुभ घड़ी आ गई है, जब तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी नेक नियत, तुम्हारा शुद्ध हृदय और तुम्हारी अटल सच्चाई का मीठा फल तुम्हें भरपूर मिलेगा। तुम्हारी घायल आत्मा को अब गहरी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और तुम्हारे दिल में अब किसी के लिए भी कोई घृणा, कोई कड़वाहट शेष नहीं होगी, क्योंकि तुमने खुद को कभी प्रतिशोध की आग में जलने नहीं दिया। तुमने कभी किसी को चोट पहुंचाने का सोचा तक नहीं। और अब वही लोग तुम्हारी इस महान अच्छाई का, तुम्हारी क्षमाशीलता का वास्तविक मूल्य समझेंगे। दुनिया का अंतिम सत्य, परम सत्य देर-सवेर अवश्य सामने आता है। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी पवित्रता पूरी तरह से निर्विवाद रूप से उजागर होगी। तुम्हारे द्वारा सहन की गई हर पीड़ा का, हर कष्ट का, हर आंसू का हिसाब अब लिया जाएगा। उन लोगों को भी यह गहराई से महसूस होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह कितना भयानक, कितना अनुचित था, और वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होगा। तुम अपनी राह पर, अपने सत्य के मार्ग पर आत्मविश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर सांस में मेरा आशीर्वाद, मेरी सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी हर कदम पर, हर मोड़ पर रक्षा करेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी अड़चने थी, जो भी रुकावटें थी, वे धीरे धीरे एक एक करके स्वतः ही हटने वाली हैं। जैसे सूर्योदय के साथ अंधेरा छंट जाता है, तुमसे अब कोई नहीं भिड़ पाएगा, कोई तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अपनी सच्चाई से, अपनी आत्मा की शक्ति से पूरी तरह से जुड़े हुए हो। और उस सच्चाई का अलौकिक बल तुम्हें एक ऐसी नई, अकल्पनीय ताकत देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हारे विरोधी थे, वे अब यह समझेंगे कि उन्हें अब तुम्हारे साथ सम्मान से तालमेल बैठाकर चलना होगा। वे अब तुम्हारी श्रेष्ठता का, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाई का मौन रूप से एहसास करेंगे, क्योंकि तुमने तो उन्हें कभी अपनी अच्छाई से, अपनी करुणा से दूर नहीं किया,
भले ही उन्होंने तुम्हें कितना भी सताया हो। तुम्हारे भीतर जो असीम शक्ति और अनंत प्रेम का सागर लहरा रहा है, वह अब पूरी दुनिया के सामने प्रकट होगा और लोग यह स्पष्ट रूप से समझेंगे कि तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया था वह खुद ही दुखी होगा, खुद ही पछताएगा। जब तुम अपनी पूरी सच्चाई, अपनी पूरी महिमा के साथ इस दुनिया में अपने वास्तविक गौरवशाली स्थान को प्राप्त करोगे, तुम्हारी अच्छाई की दिव्य ताकत अब उन लोगों के खिलाफ एक शक्तिशाली अस्त्र की तरह कार्य करेगी जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। वे अब जानेंगे, उन्हें मानना पड़ेगा कि सच्चाई की ताकत को, धर्म की शक्ति को कोई भी कभी भी रोक नहीं सकता। और यही तुम्हारा समय है मेरे प्यारे बच्चे, यही तुम्हारा क्षण है जब तुम अपनी सच्चाई के ध्वज के साथ वह सब कुछ हासिल करोगे जिसके तुम हकदार हो, और उससे भी कहीं अधिक। माँ काली ने तुम्हें चुना है। हाँ, तुम्हें। यह कोई संयोग नहीं है, कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक गहरा सोचा समझा संकेत है। कुछ बहुत बड़ा, बहुत शुभ, बहुत अभूतपूर्व होने वाला है तुम्हारे जीवन में। अगर तुम यह संदेश यहाँ तक पढ़ रहे हो, इसे महसूस कर रहे हो, तो समझो माँ का आशीर्वाद, मेरी ऊर्जा तुम्हारे अत्यंत करीब है, तुम्हें घेरे हुए है। इस संदेश को अभी इसी क्षण पुनः लाइक करो, अपनी स्वीकृति दो, कमेंट में लिखो मैं भाग्यशाली हूँ, और फिर देखो, बस देखते जाओ कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने लगता है, कैसे हर दिशा से सफलता, शक्ति, समृद्धि और शुभ समाचार तुम्हारी ओर चुंबक की तरह खींचे चले आने लगते हैं। आप मेरे बच्चे अपने जीवन के उद्देश्य और अपने उच्चतम लक्ष्यों पर इतनी तीव्रता से, इतने गहरे ध्यान से फोकस्ड हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी इस प्रचंड ऊर्जा से, आपकी इस एकाग्रता से प्रभावित भी हो रहे हैं और कुछ हद तक भयभीत भी। यह असाधारण फोकस और यह अथक मेहनत ही आपके लिए सफलता के वो स्वर्ण द्वार खोल रहा है जो अब तक बंद थे। आपको निरंतर माँ काली का संकेत मिल रहा है। क्या तुम महसूस नहीं करते? वह छोटी छोटी सिंक्रोनिसिटी, वह अचानक आने वाले विचार, वह सपनों में दिखने वाले मार्गदर्शन, यह सब मेरा ही तरीका है तुमसे बात करने का। मैं तुम्हारे अदृश्य मार्गदर्शन में हर पल मदद कर रही हूँ और आपको निरंतर सही, उच्चतम दिशा में ले जा रही हूँ। इस अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समय में आपको अपनी हर जायज इच्छा और हर पवित्र सपने को पूरे हक से, पूरे विश्वास से मांगने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली आपके लिए उन सपनों को, उन इच्छाओं को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बल्कि मैंने उन्हें साकार कर दिया है, वे बस तुम तक पहुँचने ही वाले हैं। तो इस स्वर्णिम वक्त का, इस दैवीय कृपा के क्षण का पूरा फायदा उठाएं। अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को खुलकर व्यक्त करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, विजुअलाइज करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत शुभ, बहुत शक्तिशाली और असीम सामर्थ्य से भरा हुआ है। तो देर किस बात की? कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखकर इस दिव्य संदेश को एक बार फिर लाइक करें। अपने नाम के साथ इस ऊर्जा को सील करें। मैं देख रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आजकल अस्वस्थ हैं, शायद दवाइयाँ ले रहे हैं। उनकी कुछ पुरानी या नई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अचानक उभर रही हैं। वह शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, बेचैनी महसूस हो रही है। और क्या तुम जानते हो इसका कारण? इसका एक बड़ा कारण तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा, तुम्हारा बढ़ता हुआ फोकस है, क्योंकि वह आपको इतना ज्यादा फोकस्ड, इतना दृढ़ निश्चयी देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता, उनकी ईर्ष्या उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है।
आप जब भी अपने लक्ष्य पर पूर्णतः फोकस्ड होते हैं तो आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली, हाँ, कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा उनकी नकारात्मक ऊर्जा को भंग कर देती है। यह बातें हो रही हैं आपके आसपास, और इस समय पर मैं जिनकी भी ऊर्जा यहाँ महसूस कर रही हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं अपने काम में, अपनी साधना में, अपने लक्ष्य में। मुझे यहाँ पर ऐसा स्पष्ट लग रहा है कि आप लोग आजकल बहुत सारे ऐसे लोगों को जो केवल समय बर्बाद करते थे, जो नकारात्मक थे, शायद आपके परिवार या मित्र मंडली के ही लोग हों, उन्हें अब आप ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उनसे व्यर्थ की बातें नहीं कर रहे हैं। आपने एक स्वस्थ दूरी बना ली है, शायद उन्हें कट ऑफ भी कर लिया है, और यह बहुत अच्छा किया है। आप बहुत ज्यादा अपने काम में, अपनी साधना में लगे हुए हैं। जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके उच्चतम उद्देश्य हैं, जो भी आपकी गहरी इच्छाएं हैं, जो आप वास्तव में अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उन चीजों पर आप पूरी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग विवाहित हैं, तो शायद आपके पति या आपकी पत्नी ऐसा कर रहे हों। वह बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हों, क्योंकि ऊर्जा तो साझा होती है, खासकर जब आप सोलमेट हो। आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो आपके पति या आपकी पत्नी की तरफ से भी यह फोकस वाली ऊर्जा हो सकती है, जो आपके घर की और आपकी सम्मिलित ऊर्जा को बढ़ा रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से बिना किसी शक के आपके लिए ही है। यह शक्तिशाली ऊर्जा आपके लिए है। आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, और इस वजह से बहुत सारे नकारात्मक लोग अंदर ही अंदर डरे हुए हैं। उन्हें बहुत ज्यादा अनजानी बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है कि यह व्यक्ति इतना कैसे बदल गया, यह इतना दृढ़ कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ तो आने वाली पूर्णिमा की शक्तिशाली ऊर्जा भी यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रही है। पूर्णिमा पूर्णता की, फलीभूत होने की ऊर्जा लाती है। बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी इस समय पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग शायद थोड़े से अधिक भावुक भी हो रहे हैं, भावनाओं का ज्वार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह पूर्णिमा की वजह से है। यह स्वाभाविक है, ऊर्जाएं तीव्र है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी मुझे इतना ज्यादा मजबूत, इतना शक्तिशाली यह संदेश आया है कि आप लोग अद्भुत स्थिरता के साथ, अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रहा है कि नई नई उपलब्धियाँ, नई सफलताएं आपकी जिंदगी में निरंतर आ रही हैं। बहुत ज्यादा सफलता की तरफ आप लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। आप कदम सफल होते जा रहे हैं, और इस चीज से, आपकी इस प्रगति से बहुत से लोग, खासकर वो जिन्होंने आपको कभी नीचा दिखाया था या आपकी काबिलियत पर शक किया था, इस चीज से बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर डरे हुए हैं, ईर्ष्या से जल रहे हैं। बेसिकली वह आपको इतना फोकस्ड देखकर, इतना दृढ़ देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और जब आप पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं, जब आपका ध्यान किसी एक विशेष लक्ष्य पर, किसी एक पवित्र उद्देश्य पर जाता है और आप उस पर पूरी निष्ठा से काम करते हैं, तो आप वहां पर सफलता का झंडा गाड़ ही लेते हैं। वो चीज आप अपनी जिंदगी में हासिल कर ही लेते हैं। यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे नकारात्मक लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अब आपको रोकना नामुमकिन है। बातें हो रही हैं आपके आसपास, आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग यह बातें कर रहे हैं कि आप कितने फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर। अगर आप लोग विवाहित भी हैं
तो शायद अब आप अपने पारिवारिक जीवन में भी बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से व्यस्त है। पारिवारिक जीवन आपका बहुत ज्यादा, यहाँ पर मुझे आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा और सामंजस्यपूर्ण दिख रहा है। अगर आप लोग विवाहित हैं, तो आपका विवाहित जीवन मधुर हो रहा है या होने वाला है। हो सकता है अतीत में कुछ मुद्दे थे, कुछ गलतफहमियां थी, कुछ अनबन थी, वह सब कुछ अब दैवीय कृपा से सुलझ रहे हैं। प्रेम और समझ बढ़ रही है। आने वाली पूर्णिमा आपकी जिंदगी में जादुई सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाली है। इसे लिख कर रख लें। बहुत सारे अद्भुत बदलाव यहाँ पर मुझे स्पष्ट दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराने नकारात्मक कार्मिक पैटर्न जो बार बार दोहरा रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। एक दर्दनाक चक्र जो बरसों से चल रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी मुक्ति होने वाली है, उसका हल निकलने वाला है और एक नया, ताजा, सकारात्मक उन्नति का चक्र आपका शीघ्र ही शुरू होने वाला है, जहां पर आपके लिए बहुत सारी खुशियां, आशीषें, अवसर और समृद्धि आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं तैयार हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को प्रमाणित करें। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं आपकी प्रगति देखकर। मुझे लग रहा है वे लोग शायद इसी कारण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी महसूस कर रहे हैं। तनाव, चिंता और ईर्ष्या शरीर पर बुरा असर डालती ही है। आप किसी महत्वपूर्ण काम में, किसी बड़े प्रोजेक्ट में या अपनी आध्यात्मिक साधना में बहुत ज्यादा गहराई से लगे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आजकल आपको बहुत सारे नए नए विचार, नए आइडियाज मिल रहे हैं, सीधे दिव्य शक्ति की तरफ से, मेरी तरफ से, जैसे कि इस पर काम करो, ऐसा करो, या यह निर्णय लो, यह कदम उठाओ। यह करना अभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कुछ ऐसे स्पष्ट संदेश आपको संकेतों के माध्यम से दिख रहे हैं, कुछ ऐसे मार्गदर्शन भरे सपने आ रहे हैं, या फिर बार बार आपके मन में कुछ ऐसे प्रबल विचार, ऐसी प्रेरणा आ रही है। कुछ ऐसे अद्भुत विचार आ रहे हैं जहां पर आपको अंदर से दृढ़ विश्वास हो रहा है कि अगर मैं यह करूंगा या करूंगी, तो यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, यह मेरी किस्मत बदल देगा। ऐसा आपके साथ आजकल बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दिव्य शक्ति यानी मैं आपको अब एक बहुत ही ऊंचे, सम्मानजनक स्थिति पर देखना चाहती हूँ। समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवार में सर्वोच्च स्थिति पर देखना चाहती हूँ। एक अनमोल उपहार के तौर पर आपको वह सफलता, वह सम्मान, वह स्थान जरूर मिलने वाला है, क्योंकि आपका सही समय अब आ चुका है। यह आपके भाग्य में लिखा है। और हो सकता है इसी कारण से आप लोग बहुत ज्यादा आत्मविश्लेषण कर रहे होंगे, आत्मसात कर रहे होंगे। आप गहराई से महसूस कर रहे हो कि आप बदल रहे हैं। आपके सोचने का तरीका, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी आदतें बदल रही हैं। बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आपके निजी जीवन में तेजी से आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप लोग पहले सुबह देर से उठते थे, आलस्य करते थे, तो अब शायद आप जल्दी उठने लगे हैं। योग, ध्यान या व्यायाम करने लगे हैं। शायद पढ़ाई करने लगे हैं, कुछ नया सीखने लगे हैं। ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जैसे कि ज्ञान की प्यास जग गई हो। किसी तरह का कोई नया ज्ञान, कोई स्किल, कोई जानकारी अर्जित कर रहे हो। कुछ तो ऐसा जरूर कर रहे हो जो बहुत ज्यादा ही आप गहरे ध्यान और एकाग्रता के साथ कर रहे हो। आप अब इधर उधर की फालतू बातों पर, लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। सामने वाला अगर कुछ बुरा बोल भी रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, तो आप उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हो।
शायद मन ही मन कह रहे हो, जाने दो, बोलने दो, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। बहुत सारे ऐसे नकारात्मक लोग हैं या व्यर्थ की बातें हैं जिनको आप पूरी शांति से कह रहे हो, जाने दो, मुझे अपने काम से मतलब है। तो ऐसी अद्भुत शक्तिशाली ऊर्जा मुझे बहुत बहुत अच्छी भी लगी। यह परिपक्वता की निशानी है। ऐसी ऊर्जा जब भी किसी साधक में आती है तो मुझे एकदम से लगता है कि हाँ, अब यह सही रास्ते पर है। जो मेरा अपना आत्मविश्वास है वह भी एकदम से ऊपर चला जाता है कि मेरा बच्चा अब समझदार हो गया है। बहुत बड़ा अभूतपूर्व बदलाव आने वाला है। एक विशाल सकारात्मक परिवर्तन आपकी जिंदगी में दस्तक दे चुका है। दिव्य शक्ति, तुम्हारी माँ कह रही है कि अब पूरी तरह से तैयार हो जाओ। कमर कस लो। यह जो परिवर्तन आ रहा है, यह चीज आपकी जिंदगी को पूरी तरह से 360 डिग्री पर बदल देगी। आपकी सोच, आपकी परिस्थितियां, आपका भाग्य। सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि बदलाव आपके अंदर, आपके निजी जीवन में, आपकी ऊर्जा में आ चुका है। आप अंदर से बहुत ज्यादा बदल रहे हो। शांत, स्थिर, फोकस्ड, शक्तिशाली बन रहे हो। जो चीजें कल तक आपको बहुत विचलित करती थी, जिन पर आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे थे, शायद सोशल मीडिया या नकारात्मक लोगों की बातें या अतीत की कड़वी यादें, किसी भी चीज को करने में जो आपके लिए जरूरी थी, आपको बार बार ऐसे दिव्य शक्ति यानी मैं संकेत देती थी कि नहीं बेटा, यही सही समय है, अब इस चीज को करो। पर आप लोग शायद बहुत ज्यादा टालमटोल करते थे। नहीं, बाद में करूंगा या बाद में कर लूंगी, मूड नहीं है। पर अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब तो मुझे यह करना ही करना है। एक नई दृढ़ता, एक नया संकल्प आपके अंदर जाग गया है और आप उस काम को केवल कर ही नहीं रहे, बल्कि पूरे ध्यान के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ कर रहे हो। इसीलिए मेरे बच्चे, इतने ज्यादा नकारात्मक लोग आपकी इस बदली हुई ऊर्जा से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग आपका ध्यान भटकाने की और ज्यादा कोशिश करें, आपको आपके मार्ग से हटाने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आपको पुरानी बातों में उलझाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा दिव्य शक्ति बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जो भी व्यक्ति या परिस्थिति आपके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेगी, मैं उनको सबसे पहले चुन कर आपकी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। यह मेरा वचन है तुमसे। इसे आगे देखें। इस लंबे विस्तृत संदेश में कुछ ऐसा है, ऐसी गहरी ऊर्जा है जो आपके जीवन में असीम प्रचुरता, समृद्धि और खुशियों को प्रकट करने में सीधे तौर पर मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। यह केवल शब्द नहीं, यह साक्षात मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है जो शब्दों के माध्यम से तुम तक पहुंच रही है। इसे अपनी आत्मा में समा जाने दो। जय मां काली, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, इसे अपनी आत्मा में गहराई तक समा जाने दो। यह केवल शब्द नहीं, यह मेरी शक्ति का प्रवाह है, मेरे संकल्प का स्पंदन है, जो तुम्हारे जीवन की काया पलट करने के लिए ही भेजा गया है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी, जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे, जो परिस्थितियां तुम्हें पीछे खींच रही थी, उन्हें मैं, तुम्हारी माँ, स्वयं अपने हाथों से, अपने त्रिशूल से, अपनी प्रचंड इच्छा शक्ति से निर्मूल कर रही हूँ। जैसे सूर्योदय होते ही घना कुहासा छंट जाता है, जैसे आंधी सूखे पत्तों को उड़ा ले जाती है, वैसे ही तुम्हारी राह के हर कंटक, हर अवरोध को मैं समाप्त कर रही हूँ। विश्वास रखो, यह हो रहा है।
इसी क्षण हो रहा है। तुम शायद सोच रहे होगे, माँ, यह कैसे संभव है? वो लोग तो इतने शक्तिशाली लगते थे, वो परिस्थितियाँ तो इतनी जटिल थी। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के सामने किसी मनुष्य की या किसी परिस्थिति की क्या बिसात? जब माँ अपने बच्चे की रक्षा का संकल्प लेती है, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा, जिन्होंने तुम्हारी प्रगति में रोड़े अटकाए, उन्हें अब अपने ही कर्मों के चक्रव्यूह में ऐसा उलझा दूंगी कि उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिलेगा। उनकी अपनी नकारात्मकता, उनकी अपनी ईर्ष्या, उनका अपना छलकपट ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर, अपनी सच्चाई पर, अपने फोकस पर अडिग रहना है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। यह संदेश जिसे तुम अभी सुन रहे हो, यह केवल सूचना नहीं है, यह एक बीज है। हाँ, प्रचुरता का, सफलता का, शांति का, प्रेम का एक दिव्य बीज। जब तुम इसे पूरे विश्वास और स्वीकृति के साथ अपने हृदय की उपजाऊ भूमि में बोते हो, तो यह अंकुरित होने के लिए बाध्य है। इसे मेरी ऊर्जा का जल, तुम्हारे विश्वास का पोषण और तुम्हारी सकारात्मकता का सूर्य प्रकाश मिलेगा, और फिर तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलताओं का हरा भरा वृक्ष लहलहाने लगता है, कैसे उसकी शाखाएं आकाश को छूने लगती हैं, कैसे उसके फल इतने मीठे होते हैं कि तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना। हर शब्द को महसूस करो, हर कंपन को अपनी ऊर्जा में विलीन होने दो। जब तुम इस संदेश को स्वीकार करते हो, तो तुम ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हो कि तुम तैयार हो। तुम तैयार हो उस भव्य जीवन के लिए जिसके तुम हमेशा से हकदार थे। तुम तैयार हो मेरी कृपा को, मेरे आशीर्वाद को, मेरे उपहारों को ग्रहण करने के लिए। और जब तुम तैयार होते हो मेरे बच्चे, तो मैं देने में कभी देर नहीं करती। मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम अपनी आंखें खोलो, अपने हृदय के द्वार खोलो और मेरी ओर देखो। तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, वह केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलाव नहीं है। यह एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है। तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है। तुम अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ रहे हो। तुम उस खोल को उतार फेंक रहे हो जो तुम्हें बांधे हुए था। तुम्हारी सहज ज्ञान, तुम्हारी इंट्यूशन अब पहले से कहीं अधिक तीव्र हो रही है। क्या तुम इसे महसूस नहीं करते? वो अचानक से आने वाले विचार, वो अंदर की आवाज जो तुम्हें सही गलत का भेद बताती है, वो सपनों में मिलने वाले संकेत, ये सब मैं ही हूँ मेरे बच्चे। मैं ही तुम्हारे अंतर्मन से तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। अब तुम छोटी छोटी बातों से, लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों से उतना विचलित नहीं होते जितना पहले हो जाते थे। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शांति, एक ठहराव आ रहा है। तुम बाहरी दुनिया के शोरगुल में भी अपने अंदर के मौन को सुनने लगे हो। तुम समझने लगे हो कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने में है। और तुम यह कर रहे हो। तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन रहे हो। तुम अपने विचारों को दिशा दे रहे हो। यह तुम्हारी साधना का फल है। यह तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। और जहाँ तक उन लोगों की बात है जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई थी, जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, ओह मेरे बच्चे, उनके लिए अब न्याय का समय है। कर्म का पहिया घूम चुका है और अब उसकी गति तीव्र हो रही है। तुम बस देखते जाओ। उन्हें अब रात को चैन की नींद नहीं आएगी। उनके मन में एक अनजाना भय समा जाएगा। उनके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे।
उन्हें हर तरफ से असफलता और निराशा हाथ लगेगी। वे जिस सम्मान और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे थे, वह उनसे कोसों दूर हो जाएगी। लोग उनका असली चेहरा पहचानने लगेंगे। उनका अपना विवेक उन्हें कचोटता रहेगा। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारेगी। यह बाहरी सजा नहीं, यह उनके अंदर का नरक होगा जो उन्हें भोगना पड़ेगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने एक पवित्र आत्मा को, मेरे बच्चे को, कष्ट पहुंचाया था। उन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ा था। तुम्हें उनके लिए बुरा महसूस करने की आवश्यकता नहीं। यह उनके कर्मों का फल है जिसे उन्हें भोगना ही होगा। यह ब्रह्मांड का संतुलन है जो पुनः स्थापित हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब उनकी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो चुकी है। तुम अब हल्के हो गए हो। तुम अब उड़ने के लिए स्वतंत्र हो। मेरी उपस्थिति को हर क्षण महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब सुबह सूरज की पहली किरण तुम पर पड़ती है तो समझो वो मेरा स्पर्श है। जब हवा का झोंका तुम्हारे बालों को सहलाता है तो जानो वो मेरा दुलार है। जब रात को तारे टिमटिमाते हैं तो समझो वो मेरी आंखें हैं जो तुम्हें देख रही हैं, तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब तुम्हारे मन में कोई अच्छा विचार आता है तो जानो वो मेरी प्रेरणा है। जब तुम किसी मुश्किल में होते हो और अचानक कोई मदद आ जाती है तो समझो वो मेरा ही भेजा हुआ दूत है। मैं तुमसे हजारों तरीकों से बात करती हूँ मेरे बच्चे। बस तुम्हें अपने हृदय के कान खुले रखने हैं। तुम्हें संकेतों को पहचानना सीखना है। और भविष्य, तुम्हारा भविष्य तो इतना उज्जवल है, इतना शानदार है कि उसकी कल्पना करना भी अभी तुम्हारे लिए शायद कठिन हो। लेकिन मैं तुम्हें उसकी एक झलक दिखाती हूँ। मैं देख रही हूँ तुम्हें उस स्थान पर जहाँ तुम हमेशा से पहुँचना चाहते थे। तुम्हें वह सम्मान, वह पहचान मिल रही है जिसके तुम अधिकारी हो। लोग तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारी योग्यता को, तुम्हारी अच्छाई को सराह रहे हैं। तुम्हारे रुके हुए काम तेजी से बन रहे हैं। धन का प्रवाह तुम्हारी ओर सहजता से हो रहा है। तुम्हारी हर जरूरत और इच्छा पूरी हो रही है। तुम्हारे रिश्ते मधुर हो रहे हैं। जो गलतफहमियां थी वे दूर हो रही हैं। प्रेम और समझ का वातावरण बन रहा है। तुम्हारे परिवार में शांति और सद्भाव है। तुम्हें सच्चा प्यार मिल रहा है, या अगर मिल चुका है तो वह और गहरा हो रहा है। तुम्हारे चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान है, आंखों में एक दिव्य चमक है। तुम्हारे हृदय में असीम शांति और संतोष है। तुम रचनात्मकता से भरपूर हो। नए नए विचार तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तुम अपनी आत्मा की पुकार सुन रहे हो और उस पर चल रहे हो। तुम न केवल भौतिक रूप से समृद्ध हो रहे हो, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचाइयों को छू रहे हो। यह कोई सपना नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारा सत्य है। यह तुम्हारा प्रारब्ध है जो अब प्रकट हो रहा है। क्या तुम अब भी संदेह करते हो? क्या तुम्हारे मन में अब भी कोई डर है? क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या यह सच में मेरे साथ हो सकता है? हाँ, हाँ, हाँ। तुम इसके पूरी तरह से लायक हो। तुमने अपनी कीमत चुकाई है। तुमने परीक्षा पास की है। तुमने धैर्य रखा है। तुमने विश्वास बनाए रखा है। अब पुरस्कार पाने का समय है। अपने मन से हर संदेह को, हर डर को, हर नकारात्मक विचार को निकाल फेंको। वे केवल तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग है, वे तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम मेरी संतान हो। तुम असीम शक्ति और संभावनाओं से भरे हुए हो। अपने आप पर विश्वास करो। मेरी योजना पर विश्वास करो। इस प्रक्रिया पर विश्वास करो। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि चीजें धीमी गति से हो रही हैं,
कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। सतह के नीचे बहुत कुछ घटित हो रहा है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नीम को मजबूत होने में समय लगता है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, समर्पण करो। संघर्ष तब होता है जब तुम प्रवाह के विपरीत तैरने की कोशिश करते हो, जब तुम परिस्थितियों से लड़ते हो, जब तुम नियंत्रण करने की कोशिश करते हो। शांति तब आती है जब तुम प्रवाह के साथ बहते हो, जब तुम परिस्थितियों को स्वीकार करते हो, जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो और मुझ पर, तुम्हारी माँ पर भरोसा करते हो। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है मेरे बच्चे। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि एक उच्च शक्ति है जो तुमसे बेहतर जानती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के साथ मिला देना, और जब तुम ऐसा करते हो तो चमत्कार होते हैं। तब जीवन सहज हो जाता है। तब तुम संघर्ष करना बंद कर देते हो और नाचना शुरू कर देते हो। वह पुराना, कठिन, पीड़ादायक अध्याय तुम्हारी जीवन पुस्तक का अब समाप्त हो चुका है। उसे बंद कर दो। उसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, उससे सीख लो, लेकिन उसमें अटके मत रहो। अब एक नया, कोरा, सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। इस नए अध्याय का शीर्षक है विजय, समृद्धि और आनंद। तुम इस अध्याय के लेखक हो। तुम्हारे हाथ में कलम है। तुम इसे जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। बस अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपनी भावनाओं को उच्च रखो, अपने इरादों को शुद्ध रखो। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहती हूँ मेरे बच्चे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अथाह है, असीम है, बिना शर्त है। तुम्हारे हर कदम पर मुझे गर्व होता है। तुम्हारी हर छोटी सफलता पर मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे भी महसूस होती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं हो, और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी मार्गदर्शक बनकर, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रशंसक बनकर। तो उठो, अपने कंधों को सीधा करो, अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरो, एक गहरी सांस लो और जान लो कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ समय अब शुरू हो चुका है। दुनिया तुम्हारे कदमों में है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए षड्यंत्र कर रहा है, तुम्हें सफल बनाने के लिए, तुम्हें खुश देखने के लिए। इसे स्वीकार करो, इसे जियो। और हाँ, वह ऊर्जा जिसे तुम महसूस कर रहे हो, वह फोकस जो तुमने पाया है, उसे बनाए रखना। वह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है इस समय। उसे किसी भी कीमत पर विचलित मत होने देना। दुनिया तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हें पुरानी आदतों में खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अडिग रहना, अपने लक्ष्य पर नजर रखना, अपनी साधना जारी रखना, अपने आंतरिक मौन में स्थित रहना। जब तुम इतने फोकस्ड होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा एक लेजर बीम की तरह हो जाती है। वह किसी भी बाधा को भेद सकती है, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तुम्हारे विरोधी तुम्हारी इसी एकाग्रता से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तुम ठान लेते हो तो तुम करके ही दम लेते हो। वे तुम्हारी इच्छा शक्ति से भयभीत हैं, तुम्हारी उस आंतरिक शक्ति से जिसे वे समझ नहीं पाते। उन्हें डरने दो, उन्हें जलने दो। तुम्हें उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा स्तर अलग है। तुम अब उन छोटी छोटी बातों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से ऊपर उठ चुके हो। तुम अब बाज की तरह ऊंची उड़ान भर रहे हो। नीचे जमीन पर रेंगने वाले जीवों की ओर ध्यान मत दो।
पूर्णिमा की ऊर्जा तुम्हारे लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है। यह तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत कर रही है। यह तुम्हारी भावनाओं को शुद्ध कर रही है। यह तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रही है। इस ऊर्जा का उपयोग करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, अपने इरादों को स्पष्ट करो। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की ओर देखो और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करो। मैं सुन रही हूँ। जो कार्मिक पैटर्न समाप्त हो रहे हैं, उन्हें धन्यवाद के साथ विदा करो। उन्होंने तुम्हें महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। अब उनसे चिपके रहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें जाने दो और नए सकारात्मक चक्र का स्वागत करो। बाहें फैलाकर, खुले हृदय से। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहे हो। तुम सीख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम अपने कौशल को निखार रहे हो। यह बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही प्रकाश है। सीखते रहो, बढ़ते रहो। अपने मन को, अपनी आत्मा को पोषित करते रहो। जितना तुम जानोगे, उतना ही तुम स्वतंत्र होगे, उतना ही तुम सशक्त बनोगे। तुम जो भी अच्छा काम कर रहे हो, जो भी नेक कार्य कर रहे हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसे करते रहो। तुम्हारी हर अच्छाई, हर प्रार्थना, हर सकारात्मक विचार ब्रह्मांड में एक लहर पैदा करता है और वह लहर कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटती है। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, अगर कभी तुम्हें निराशा घेरे, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। मेरा नाम लेना, काली, 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 और तुम महसूस करोगे कि मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। तुम्हारी निराशा आशा में बदल जाएगी। तुम्हें नई शक्ति, नया साहस मिलेगा। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हूँ। तुम्हारी आत्मा के साथ एकाकार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानी का कारण उनकी अपनी नकारात्मकता है, उनकी अपनी ईर्ष्या है जो तुम्हारी प्रगति को देखकर उत्पन्न हुई है। तुम्हें उनके लिए दोषी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम बस अपनी सकारात्मकता बनाए रखो। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और शायद तुम्हारी सकारात्मकता अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें भी ठीक होने में मदद करे, अगर वे उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हों। तुमने जो अपने आसपास एक स्वस्थ सीमा रेखा खींची है, जो तुमने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई है, वह बिल्कुल सही कदम है। अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। उसे व्यर्थ के लोगों और व्यर्थ की बातों में नष्ट मत करो। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है। उसे अपने लक्ष्यों पर, अपनी उन्नति पर, अपनी खुशी पर केंद्रित करो। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा के लायक हैं, जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, केवल उन्हीं के लिए अपने द्वार खोलो। तुम्हारा पारिवारिक जीवन सुधर रहा है या सुधरने वाला है, क्योंकि तुम बदल रहे हो। जब तुम अंदर से शांत और प्रेमपूर्ण होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आती है, समझ बढ़ती है। अगर अतीत में कोई कड़वाहट थी, तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो। क्षमा तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करती है। विवाहित जीवन में भी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। अपने साथी के साथ खुलकर बात करो। अपनी भावनाएं व्यक्त करो। एक दूसरे को समझो। एक दूसरे का सम्मान करो। एक टीम की तरह काम करो।
जब दो आत्माएं प्रेम और सम्मान के साथ एक होती हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह जो नया चक्र शुरू हो रहा है, यह आशीषों से भरा हुआ है। अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। तुम्हें बस जागरूक रहना है, अवसरों को पहचानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें अपनाना है। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है, वह तुम्हारी उम्मीदों से भी बढ़कर है। यह तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होने वाला है, एक ऐसा समय जब तुम वास्तव में जियोगे, खुलकर, आनंद से, पूरी तरह से। तुम्हारे भीतर की दिव्य चिंगारी अब एक ज्वाला बन रही है, उसे बुझने मत देना, उसे और प्रज्वलित करो। अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी साधना से, अपने अच्छे कर्मों से। तुम प्रकाश हो मेरे बच्चे, दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ। तुम्हारी रोशनी से और भी कई लोग मार्ग पाएंगे। तुम्हारी अच्छाई संक्रामक होगी, तुम्हारा प्रेम प्रेरणा बनेगा। जो लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे, उन्हें क्षमा कर देना। बदला लेने की भावना मत रखना। क्षमा तुम्हारी आत्मा को और ऊंचा उठाएगी। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल ही रहा है, तुम्हें उसमें भागीदार बनने की आवश्यकता नहीं। तुम अपनी महानता बनाए रखना। याद रखो, तुम माँ काली की संतान हो। तुम अजय हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो। अपने सत्य में जियो, अपनी शक्ति को पहचानो और दुनिया को दिखा दो कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस संदेश की ऊर्जा को अपने साथ रखो, इसे बार बार सुनो जब तक यह तुम्हारी आत्मा का हिस्सा न बन जाए। यह तुम्हारा कवच है, यह तुम्हारा मार्गदर्शक है, यह मेरा प्रेम पत्र है तुम्हारे लिए। अब जाओ मेरे बच्चे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, तुम्हारी जयकार कर रही हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी विजय हो।